हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो आ जाओ, कैश फ्लो का एकदम बेसिक से स्टार्ट कर दो। राइट, तो इसमें तुमको बेसिक बता दोगे कैश फ्लो में करना क्या रहता है। तो आ जाओ, ये सब मैंने अपलोड कर दिया है, बस तुमको फॉर्मेट डिस्कस करने का। राइट, तो कैश फ्लो में बेसिकली तीन मेन एक्टिविटी है। एक तो फर्स्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या था वो डिस्कस करें। राइट, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तुम्हारा क्या आएगा, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, डिविडेंड है ना, डिविडेंड आ गया, इंटरेस्ट आ गया लोन का। तो ये सब तुम्हारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जो कैश फ्लो रहता है ना, इसमें बेसिकली दो ही चीज़ देखने का, पैसा आवन है कि जावन है, आ रहा है कि जा रहा है। आएगा तो कैश प्लस करने का, गया तो माइनस करने का। पैसा आया ना पूरा कैश फ्लो में, दिमाग लगाओ, आएगा तो प्लस करना है, गया तो माइनस करना है। अच्छा, अभी अपन ने कौन सी एक्टिविटी देखा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वैसे और एक एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करता है। राइट, तो इन्वेस्ट कहाँ करता है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग है ना। तो ये तुम्हारा क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो एक होता है परचेस, एक होता है सेल। परचेस मतलब खरीदा, जब खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। जब हम कुछ भी चीज़ खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो फिर जो भी जाएगा पैसा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और जो भी हम लोग ने इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो भी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर बेचा है, तो बेचे को तो पैसा आएगा ना, मुद्दे आएगा। राइट, तो पैसा आएगा तो क्या करना है? अपने को ऐड करना रहता है। राइट, तो ये सब कहाँ आता है? तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। तो एक हो गया फाइनेंसिंग, एक हो गया इन्वेस्टिंग। पैसा आया तो प्लस करना है, गया तो माइनस करना है। फिर इसके बाद सबसे मेन होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जिसमें याद करो ABCD। तो ए में क्या लिखने का? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट और लॉस रहेगा लास्ट करंट ईयर से लास्ट ईयर माइनस करने का, मतलब 60 में से 50 गया तो 10,000 लेने का रहता है। ओके, फिर आएगा एडजस्ट नॉन कैश आइटम, मतलब जो भी डेप्रिसिएशन है, जो भी लॉस है, जो भी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, उसको यहाँ उठा के पटक देने का है। जो भी एक्सपेंसेस है, लॉस है, जो भी एडजस्टमेंट का दूसरा पैक, वो यहाँ आ जाएगा। ओके, ये याद रखने का। किस में आएगा? नॉन कैश आइटम। ओके, फिर एक आता है एडजस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? आपको याद करना पड़ेगा, डेटर क्रेडिटर। देखो ना, डेटर मतलब पैसा आने वाला है, क्रेडिटर मतलब जाने वाला है। बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, स्टॉक, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये तुम्हारा वर्किंग कैपिटल था। मतलब आपने पढ़ा रहेगा ना, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जो जो करंट एसेट्स में आता है, करंट लायबिलिटीज में आता है, वो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल में आएगा। फिर ये अमाउंट है, इसको सॉल्व करके एक अमाउंट आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा। लास्ट में इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे। जो भी इनकम टैक्स पेड के वो माइनस करेंगे ना, तो आपको मिलेगा इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस से आया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। फिर एक आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग बोले तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, इंटरेस्ट, डिविडेंड है ना। फिर लास्ट में लिखने का क्लोजिंग ओपनिंग, कैश का। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कभी कभी क्वेश्चन में कैश नहीं दिया रहेगा तो बैंक को लेने का रहेगा। किसको लेने रहेगा? बैंक। तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करना है। जैसे कि 16 है, 35 है। राइट, तो 16 में से 35 माइनस के आंसर माइनस में है। माइनस में है तो डिक्रीज लिखना है। अगर आंसर प्लस में है, मान लो 40 में से 35 गया तो 5,000 पॉजिटिव आएगा, तो इंक्रीज इन कैश। तो ये तुम्हारा कैश फ्लो का स्टेटमेंट है। अच्छा खासा सम सॉल्व कर दिया हो, 8-10 सम सॉल्व कर दिया हो, जो बोर्ड पे फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ओके, ट्राई कर रहा था। और ये तुम्हारा लेजर बनता है। राइट, तो लेजर में बेसिकली क्या याद करने का? जैसे कि मान लो कोई एसेट्स का लेजर बना रहा है। किसका बना रहा है? एसेट्स का। तो यहाँ आएगा ओपनिंग बैलेंस, यहाँ आएगा क्लोजिंग। इधर ओपनिंग आएगा, इधर क्लोजिंग आएगा। इधर परचेस आएगा, इधर सेल आएगा, इधर प्रॉफिट आएगा, इधर लॉस आएगा, इधर डेप्रिसिएशन आएगा। तो ऐसा तुमको याद करना है, ओपनिंग क्लोजिंग, है ना। कैसे याद करा है मैंने बच्चों लोग को? ओपनिंग क्लोजिंग है ना, परचेस सेल, इधर प्रॉफिट आएगा, इधर लॉस आएगा, इधर डेप्रिसिएशन आएगा। इस तरह तुमको ये सब सीखने का था। राइट, तो कैश फ्लो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड दिख रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। तो ये बेसिक था और सम ये मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, तो आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।